हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का। एमएस स्टडी गुरु जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कोर्सेज है और लर्नर्स के डिपार्टमेंट पे हमने सीयूटी पीजी का इकोनॉमिक्स का कोर्स भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि डाउनलोडेबल हैं, आप डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस भी आपको किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स में काफी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छे से यहाँ पे कवर किए जाते हैं। और ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आज की सीरीज में हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। अगर आप सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं 2026 में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा भी अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेसिक लेवल पर आप डिफरेंशिएशन समझना चाहते हैं, अगर आपका मैथ से थोड़ा बहुत 35-36 का आंकड़ा है, तो भी ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं बच्चों। शुरुआत में पहले हम बात करेंगे पावर रूल की। आज के इस क्लास में अच्छे से पावर रूल के काफी सारे हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, और डिफरेंशिएशन में पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत यहीं से होती है और बेसिक चीज है, मतलब इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पावर रूल को आज अच्छे से हम डिकोड करने वाले हैं, बहुत अच्छे ही तरीके से। चलो, मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, x हमारा वेरिएबल है, n यहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा जो कि पावर में है। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx से, हम इसे डिनोट करते हैं dy बाय dx, तो फॉर्मूला कहता है कि n को आगे लिख दो और x की नई पावर होगी n-1। ठीक है, अब ये तो देखो फॉर्मूला है। मेरा मानना है कि देखो मैथ्स में फॉर्मूला अपनी जगह है, बेटर अप्रोच क्या हो सकती है कि हम पैटर्न को एनालाइज करें, पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, आप पैटर्न को ध्यान से देखिए। x की जो पुरानी पावर है उसको हमने आगे रख दिया, है ना, और नई पावर जो है उसको एक माइनस करके लिख दिया। तो पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम। हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद रखेंगे और पावर रूल के क्वेश्चंस को आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 19। ठीक है, अब मैं आपको 1 मिनट का यहाँ पे टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर ज्यादा टाइम लगे तो आप पॉज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। हिंट मैं आपको दे दूं कि कुछ नहीं करना है, अपना जो x की पुरानी पावर है उसको आगे रखिए, नई पावर एक कम हो जाएगी यहाँ पे। सो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, dy बाय dx इक्वल टू, पुरानी पावर कितनी है, पुरानी पावर है ये 19। ठीक है, तो 19 को हम आगे लिख देंगे एंड x टू द पावर, नई पावर क्या करेंगे, नई पावर एक माइनस होगी, तो नई पावर एक माइनस होगी यानी नई पावर हो जाएगी 18। ठीक है, x टू द पावर 18, पहले 19 था, 19 में से एक माइनस कर दिया, नया हो गया x टू द पावर 18। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई कांस्टेंट आता है हमारे पास और कांस्टेंट का हमें डिफरेंशिएशन लेना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो हो जाता है, नल हो जाता है। देखिए, dy बाय dx लिखने का मतलब क्या होता है, dy बाय dx लिखने का मतलब ये होता है कि x में चेंज आने की वजह से y में कितना चेंज आएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन y, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, चेंज इन x, ये मतलब होता है ना, डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक लेवल पे मतलब। अब इस चीज को समझिए, अगर y इक्वल टू 80 है, y की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, अब कुछ भी चेंज आए, है ना, कुछ भी चेंज आ रहा है x के अंदर, x तो यहाँ है ही नहीं,
तो कोई चेंज नहीं आएगा y की वैल्यू में, है ना, क्योंकि x यहाँ पे है ही नहीं, और कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए हमेशा कोई भी कांस्टेंट अगर आपको दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 6x टू द पावर 5। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है x टू द पावर 5। ठीक है, अब इसको बड़े ध्यान से समझना। अब हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हमें एज इट इज बाहर रख देना है, एज इट इज बाहर रख देना है। और डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर 5 का। तो अब ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में जो कांस्टेंट था वो अलग था, वहां पे x की कोई वैल्यू ही नहीं थी, x था ही नहीं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट भी है और x भी है, साथ में फंक्शन भी दिया हुआ है। इस केस में कांस्टेंट को एज इट इज रख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का। बात आई समझ में। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वही सेम पावर रूल हमें काम में लेना है। अब पावर रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो छोड़ो, पैटर्न को समझो। पैटर्न पे चलेंगे हम, पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 6 इंटू 5 विल बी 30 x टू द पावर 4। ठीक है, आया समझ में, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x टू द पावर -5/2। अब ये तो बड़ी खतरनाक पावर आ गई, यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, पावर तो नेगेटिव में है और ऊपर से फ्रैक्शन और आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखो करना कुछ नहीं है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। देखो dy बाय dx इक्वल टू, पुरानी पावर क्या है -5/2, तो -5/2 को आगे लिख दो। x की नई पावर क्या होगी, एक कम होगी, यानी एक कम का मतलब है -5/2 -1। ठीक है, -5/2 -1, एलसीएम ले लो, -5 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -7/2। तो x की नई पावर यहाँ पे हो जाएगी -7/2। क्या किया, क्वेश्चन से डरना नहीं है, देखो सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम, दैट इज इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है, पावर रूल बस इतना ही है। इसके अलावा पावर रूल में कोई दमखम वाली चीज नहीं है। इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस पैटर्न को आप समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 8/x। अब हमें क्या करना है, ठीक है, y इज इक्वल टू 8/x। अब इस केस में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना। देखिए जब x डिनोमिनेटर में मिल जाए तो हमें क्या करना है, x को न्यूमरेटर में लिख दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1? सोच के बताओ, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको जब हम न्यूमरेटर में लेके आ रहे हैं तो उसकी जो भी पावर है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं लिखी हुई तो यानी कि पावर 1 है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब पावर 1 है, उसकी पावर को माइनस में करके लिख दो। ठीक है, तो x की पावर क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो वो -1 के साथ आ जाएगा। अब वही सेम रूल फिर से अप्लाई कर दो, dy बाई dx, पहले देखो कांस्टेंट को एज इट इज बाहर लिख दो। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, x की पावर -1 का, तो -1 एज इट इज, पुरानी पावर आगे रख दी। नई पावर क्या होगी, x की पावर -1 -1, नई पावर एक कम हमें लिखनी है, -1 -1। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 8 -1 x की पावर -2, यानी कि -8 x की पावर -2। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली ऐसे ना लिखा हो, थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी लिख दें। क्या दोनों सेम ही बात है ना, सेम ही बात है। x की पावर -2 है, माइनस का मतलब x असल में डिनोमिनेटर में, हमने तो उसको न्यूमरेटर में लिख रखा है, x असल में डिनोमिनेटर में, तो x की पावर 2 के साथ आ जाएगी डिनोमिनेटर के अंदर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x टू द पावर 7। अरे बाप रे, ये कैसी पावर है ना। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4। फोर्थ रूट है ये, ठीक है। जब हम ऐसे लिखते हैं x का रूट, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। x का क्यूब रूट हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। तो जब हमने 4 लिख दिया तो फोर्थ रूट निकालना है, यानी x की पावर 1/4 मतलब है। और x की पावर यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अंदर जो टर्म है उसमें x की पावर ऑलरेडी 7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे x की पावर 7/4 हो जाएगा। अब तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब तो ये पहले की तरह बन गया, निकाल दो डिफरेंशिएशन। पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम, तो इसको साइड में अलग से सॉल्व कर देते हैं। 7/4 -1 विच मीन्स 7 - 4 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 3/4। तो x की पावर 3/4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और मैं चाहूंगा कि जैसे कोई क्वेश्चन आप अपने आप भी ट्राई करें, है ना। वीडियो को पॉज करते हैं, क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर को मैच कीजिए, जिससे कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। तो आप खुद साथ के साथ कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, y is equal to 8 divided by x to the power -3/4, है ना। अच्छा क्वेश्चन। अब x माइनस में है लेकिन डिनोमिनेटर में है। जब x न्यूमरेटर में माइनस के साथ होता है तो हम क्या करते हैं, अगर x न्यूमरेटर में माइनस के साथ है तो इसका मतलब x असल में डिनोमिनेटर में है ना। अब यहाँ पे x डिनोमिनेटर में माइनस के साथ है, तो विच मीन्स कि x असल में न्यूमरेटर में है जिसकी पावर है 3/2। नाउ सिंपल डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को एज इट इज हमने बाहर लिख दिया। डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन होगा x टू द पावर 3/2 का। पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम, 3/2 -1, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1.5 में से एक चला गया तो आधा बचेगा, राइट। देन 8th क्वेश्चन, y is equal to फोर्थ रूट ऑफ x की होल पावर 5। अब ये कैसे होगा? मैं चाहूंगा अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या मतलब है इसका एक बार कोशिश कीजिए। x का फोर्थ रूट, पहले इसको सॉल्व कीजिए और फिर बाहर वाली पावर लेके अंदर आइए। देन जो हमारा पावर रूल है, पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम, वो लगाइए, यू विल गेट योर आंसर। कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, हो जाना चाहिए। मतलब अब तक इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो ये भी इजीली हो जाना चाहिए। चलिए तो इसको देखते हैं। देखो पहले तो x का फोर्थ रूट यानी x की पावर 1/4 की होल पावर 5। जब ब्रैकेट में ऊपर पावर आ रही है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/4 इंटू 5 विल बी 5/4, है ना। ये हमारे पास y आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन, पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम। एक कम का मतलब है 5/4 में से एक हटा दीजिए, 1/4, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, y is equal to x cube minus 4x square plus 10x plus 75। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा?
अच्छी खासी बड़ी टर्म है। कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है एक, ठीक है। अब हम हर एक एक टर्म को अलग अलग फंक्शन मानते हुए ट्रीट करेंगे और सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग चलेगा, ठीक है। एक ही स्टेप में हम सारा सॉल्व करेंगे लेकिन अलग अलग फंक्शन मानते हुए। देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू x की पावर 3, क्या डिफरेंशिएशन होगा? पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम, ठीक है, 3x² हो गया, माइनस 4 लिखा है, x² में से 2 आगे आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 विल बी 8, 4 इंटू 2 विल बी 8, और x की नई पावर 1 रहेगी, नई पावर एक कम यानी x की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया। देन 10x, 10x का मतलब 10 तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया, x सिंगल लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे x की पावर क्या होगी? 1 होगी, तो पुरानी पावर को हम आगे ले आए, नई पावर क्या होगी? 1 माइनस 1, नई पावर एक कम हो जाएगी यानी x टू दी पावर 0 हो गया, प्लस 75 कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये सारा पूरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है लेकिन प्लस के साथ जब आ रहे हैं, ठीक है, तो हर एक एक को अलग फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएट कर दिया हमने, अलग अलग टर्म मानते हुए हमने डिफरेंशिएट कर दिया, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 8x प्लस 10। भाई 10 इंटू 1 इज 10, और x की पावर 0, भाई किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, है ना। तो x की पावर 0 यानी इंटू 1, तो अगेन 10 आ जाएगा वो, तो 3x² माइनस 8x प्लस 10। चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करते हैं, देखिए। चलो थोड़े से और कर लेंगे इसमें। देखो पहले ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब क्या करना है? क्या इसको अलग अलग टर्म्स मानते हुए हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है लेकिन मल्टीप्लीकेशन में। इससे पहले वाले में क्या था कि बीच में या तो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है ना। तो प्लस का साइन, माइनस का साइन, वहां पे हम अलग अलग टर्म, अलग अलग फंक्शन मानते हुए उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। जब दो ब्रैकेट्स में दो फंक्शन लिखे हुए हैं यानी ये दो फंक्शंस आपस में असल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, इट विल बी x², देन x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ प्लस 3x, ठीक है, क्योंकि ये प्लस 3 है तो प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 1, प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी प्लस x, देन प्लस 1 को प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी प्लस 3, राइट। चलिए इसको मैं सॉल्व कर दूं, x² एज इट इज, 3x प्लस x विल बी 4x, x² एज इट इज, है ना, x² प्लस 3x प्लस x विल बी 4x प्लस 3, तो प्लस 3 एज इट इज आ गया। अब बस इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है जैसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इट विल बी 2x प्लस 4, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हमने अभी देख लिया, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू x² माइनस 5x इंटू x² प्लस 3।
ये हमारे पास टर्म गिवन है। अब अगेन यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का? कि दो टर्म्स गिवन है, दो फंक्शन गिवन है, लेकिन उसके बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो जब मल्टीप्लीकेशन हो तो दोनों को अलग अलग फंक्शन मान के हम सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस एक्स स्क्वायर के साथ पहले इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 + 2 पावर हो जाएगी 4। देन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन +3 के साथ, सो इट गिव्स मी 3x स्क्वायर। देन -5x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, सो -5 और x की पावर यहाँ 1 है यहाँ 2, तो ऐड हो जाएंगी क्यूब। देन -5x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल गिव मी -15x। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। इसको थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा x⁴ -5x³ प्लस 3x स्क्वायर -15x। ठीक है, ये y आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है dy/dx। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया है। पॉलिनोमियल फंक्शन बनने के बाद में जस्ट इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। 4x³ नई पावर एक कम कर दी, -5 है, पुरानी पावर 3 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -15 हो गया। देन x³ तो एक माइनस कर दो, पुरानी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये -5 है, ये 3 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -15 हो गया, और नई पावर एक कम हमें लिखनी है तो x² हो गया। प्लस अगेन वही सेम, पुरानी पावर आगे आएगी, आगे आके कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 आ गया, और नई पावर एक कम यानी x की पावर 1। देन -15x, तो कांस्टेंट एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। y = x² + 5x x² - 5x। ठीक है, चलो 1 मिनट लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। टेक 1 मिनट, सॉल्व करने की कोशिश करो। और इसमें एक अच्छी सी ट्रिक लग रही है, देखो वो ट्रिक आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन को देख के वो क्रैक करना चाहिए। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम बहुत सारे याद करते हैं ना बचपन में, वो ही है ये। ट्राई टू सॉल्व इट। अगर वो ट्रिक आपको क्रैक नहीं कर रही है, आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अभी हम पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, उस तरीके से करोगे तो भी देखो आंसर तो अल्टीमेटली सेम ही आएगा। ठीक है, डिफरेंट नहीं आएगा। बट अगर वो ट्रिक आपको क्लिक कर जाती है तो बेटर होगा, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलो देखो, एक फॉर्मूला हम बचपन में पढ़ते थे, a + b into a minus b, that gives me a² - b²। राइट, याद होगा सभी को। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x² को a मान लूं और 5x को b मान लूं, है ना, तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं कि a + b इंटू a - b, है ना, यही x² यहाँ पे और यही b यहाँ पे, है ना। तो अल्टीमेटली ये किसके इक्वल होना चाहिए? a² - b² के इक्वल होना चाहिए।
तो यही वो चीज थी जो आपको देख के समझ में आनी चाहिए। देख के जब अगर ये आपको क्लिक कर जाएगा तो आपका मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली यहीं से बहुत इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4, देन 5x का स्क्वायर माइनस के साइन के साथ, तो माइनस साइन आ गया, और 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे बस dy बाय dx हमें करना होगा, तो पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम, माइनस 25 इंटू पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 50x। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन इस क्लास में हमने पावर रूल को डिस्कस किया है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से बाकी सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अकेले अकेले एजुकेशनल वीडियोस का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहा गया है विद्या वो धन है जो खर्च करने पे बढ़ती है, तो ज्यादा से ज्यादा खर्च कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी विद्या बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।